हृदय होगा उतनी जल्दी प्रभु प्रकट होंगे। एक दिन मैया ने अपने प्रभु श्री राम को बिस्तर पर लेटा करके सुला दिया और मैया प्रभु श्री राम को सुला करके अपने घर के काम में लग गई और मैया ने सुंदर भोग प्रसादी बनाई, अपने कुल देवता श्री रंगनाथ जी की पूजा करने में लग गई और भोग लगा करके पर्दा बंद कर दिया, थाली अंदर रख करके पर्दा बंद कर दिया और भोग लगा करके जैसे ही पर्दा खोला तो क्या देखती है मैया, राम जी थाली में से प्रसादी पा रहे हैं। मैया घबरा गई, मैं तो सुला के आई थी। तुरंत दौड़ी दौड़ी मैया वहां गई जहां सुला के आई थी, तो मैया देखती है यहाँ सो भी रहा है। दौड़ करके मैया मंदिर में गई तो मंदिर में प्रसादी भी पा रहा है। इहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विसेधा। जब यहाँ और यहाँ दोनों जगह बालक को देखा तो मति चकरा गई, बौरा गई। मैया को चक्कर आने लगे, मैया चक्कर खा के गिर पड़ी और जैसे ही मैया की मूर्छा खुली और राम जी को देखा तो मैया क्या देखती है कि दिख रावा मात ही निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। अद्भुत रूप दिखा दिया, वही रूप कौन सा जो जन्म के पहले दिखाया था, वही रूप आज दोबारा से मैया को फिर से दिखा दिया। और जैसे ही रूप दिखाया तो कौन सा, अगणित रस अगणित रविशस शिव चतुरानन, तेरा विशस शिव चतुरानन, बहुगिर सरत सिंधु महिपानन, बहुगिर सरत सिंधु महिपानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सोचे काटे सुनात काऊ, सोचे काटे सुनात काऊ, देखी माया सब विद गाड़ी, देखी माया सब विद गाड़ी, सभीत जोड़े कर ठाड़ी, सभीत जोड़े कर ठाड़ी, देखा नीत न जावे जाई, देखा नीत न जावे जाई, देखी भगत जो छोड़े लाई, देखी भगत जो छोड़े लाई, अनुकूल कित मुख आवना, अनुकूल कित मुख बचल नावा, नयन मूल चरण सिरुनावा, नयन मूल चरण सिरुनावा, विस्मय पंच देख महतारी, विस्मय पंच देख महतारी, भये बहुर स्वरूप धरारी, भये बहुर स्वरूप धरारी, भये बहुर स्वरूप धरारी, भये बहुर स्वरूप धरारी, भये बहुर स्वरूप धरारी। ऐसा रूप जब दिखाया कि अगणित सूर्य, अगणित चंद्रमा, कौन बात करे सूर्य चंद्रमा की, रोम रोम में अलग अलग ब्रह्मांड लटक रहे हैं। ऐसा अद्भुत रूप देख करके मैया तो भयभीत हो गई और श्री राम जी ने जाना कि मैया भयभीत हो रही हैं, आंखें मूंद करके बैठी हैं, तो तुरंत माया को दूर हटा करके अपने शिशु रूप में आ गए। वो मैया ने जैसे ही आंखें खोल करके देखा तो मैया की तरफ मुस्कुरा गए और कहा गया है कि प्रभु की मुस्कुराहट में माया छपी हुई रहती है, मैया सब भूल गई। जैसे ही प्रभु मुस्कुराए तो मैया कहने लगी, सुनिए प्रभु, आज जो आपने दिखाया अब कभी ना दिखे मुझे प्रभु, ऐसी कृपा करते रहना। बार बार कौशल्या विनय करे कर जोर, अब जन कबहु व्यापे प्रभु मोहि माया तोर। अब कभी ये माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसीलिए तो जब राम जी को वनवास हुआ तो दशरथ जी राम वियोग में शरीर त्याग दिए, कौशल्या मैया को भगवान ने 2 बार अखंड रूप का दर्शन कराया। इसीलिए कौशल्या मैया बनी रही, राम वियोग में तड़पी नहीं, क्योंकि मैया जानती थी राम जी के प्रभाव को। धीरे धीरे परमात्मा बड़े हुए
तो आप ये समझते हैं ना कि भगवान श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है, ऊधम भगवान श्री कृष्ण ही मचाते होंगे? नहीं नहीं, श्री राम जी ने भी बड़ा ऊधम मचाया, बड़े विचित्र विचित्र खेल खेलते थे ये भी। एक दिन भगवान ने क्या किया कि चारों भाई बैठ गए और चारों भाइयों ने बैठ करके अपने सामने एक एक बाल्टी धूल रख ली भर के। और भगवान श्री राम क्या बोले तीनों भाइयों से, जो धूल को सबसे पहले अपने शरीर पर पूरी डाल लेगा वो जीता जाएगा, जीता माना जाएगा। और चारों भाई धूल में नहा गए, धूल उठा उठा करके अपने शरीर पर डालते जा रहे हैं। अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, चौपाई कह रही है ये। धूसर धूरी भरे तनु आए, धूसर धूरी भरे तनु आए, धूसर धूरी भरे धूल से भरे हुए, धूल से सने हुए प्रभु श्री राम जी जब महल में आए तो राजा दशरथ जी ने देखा धूल से सने हुए हैं तो गुस्सा नहीं हुए, क्रोध नहीं किए, अपनी गोद में बैठा लिया। अब हम अपने आप को तौलें, आपका बालक धूल से सना हुआ आपके पास आए और आप कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे हो, बढ़िया सुंदर कपड़े पहनकर आप बैठे हो और आपकी गोदी में बैठ जाए, तो पहले तो माता जी स्वागत कर देंगी, मम्मी स्वागत कर देंगी, और जो बच्चा खुचा है सो पापा जी कर देंगे स्वागत मंगलाचरण करके। अब गौर कीजिए, आपके कपड़े दशरथ जी से तो महंगे होंगे नहीं, महाराज थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन मारा नहीं, डांटा नहीं, गोद में बैठा लिया। प्रेम करिए बच्चों को, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। देखिए आप बच्चों को मारते हैं, छोटे बच्चों को, तो बच्चे कुछ बोलते नहीं है, रोने लगते हैं, लेकिन ध्यान रखना बच्चे कुछ भूलते भी नहीं है। बच्चों की मेमोरी पावर बहुत तेज होती है, भूलते भी नहीं है। बच्चों को मारना नहीं, प्रेम से संतान का पालन पोषण करिए, यह चौपाई यही शिक्षा देती है। जब थोड़े और बड़े हुए तो श्री दशरथ जी ने विचार किया कि पढ़ने के लायक हो गए हैं, तो गुरु आश्रम में भेज दिया। गुरु आश्रम में गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल सब विद्या आई। और विद्या को पाया नहीं, पढ़ा नहीं, विद्या अपने आप आई, अल्पकाल विद्या सब आई। कौन सी विद्या आई? जाकी सहज श्वास श्रुति चारी। जो अगर श्वास लेता है तो मानो वेद मंत्र निकलते हैं, वह परमात्मा पढ़ने गया। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। वह परमात्मा पढ़ने गए। और कौन सी पढ़ाई पढ़ी? संस्कार की पढ़ाई। कैसे संस्कार की पढ़ाई? कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। ये पढ़ाई। कौन सी पढ़ाई पढ़ी? अनुज सखा संग भोजन करही,
मातु पिता आज्ञा अनुसरहि, ये पढ़ाई। जो वेद कहते हैं, जो पुराण कहते हैं, जो श्रुतियां कहती हैं, उनकी आज्ञा के अनुसार चलते हैं, ये पढ़ाई पड़ी। श्रुति क्या कहती हैं? श्रुतियां क्या कहती हैं? सत्यम वद, सत्य बोलिए। लेकिन हमारा काम ही नहीं चलता सत्य के, झूठ के बिना, और पल पर झूठ बोलते हैं। अभी जब नोटबंदी हुई थी ना सन 2019 में, तो माताओं से कहते थे तो कुछ पैसे डले हो तो दे दो, पैसे जहर खाने के लिए नहीं है। और जब नोटबंदी हुई है भगवान, पूरा मोहल्ला जहर खा ले, इतने पैसे निकले। हमारा झूठ के बिना काम ही नहीं चलता। देखिए पल पर झूठ कहां बोला जाता है, कैसे बोलते हैं हम, रोज झूठ बोलते हैं। मोबाइल आया, बैठे हैं बुधवार में, ललितपुर में कोई बुला रहा है, कोई रास्ते में हुआ रहा, झूठ से कोई लेना देना ही नहीं, फालतू में झूठ बोल रहे हो, फालतू में पाप अपने माथे मढ़ रहे हो। शक्कर घर में 2 किलो रखी है और मैया 4 दिन पहले से चिल्लाना शुरू, शक्कर खत्म, शक्कर ले आओ, नहीं तो मैं नहीं जानू, चाय नहीं मिलेगी सुबह, बिना शक्कर की पीना पड़ेगा। तो भगवान सत्य बोलते हैं, सत्यम वद। वेद भगवान कहते हैं सुबह उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। लेकिन महाराज सुबह सुबह तो अच्छी नींद आती है, सुबह उठने की बात कर रहे हो आप, यही टाइम तो सोने का। भाइयों के साथ भोजन करते हैं, मिलजुल करके रहते हैं। तो आज हम देखें, भोजन करने की बात तो दूर, कोई पूछता भी नहीं है। भाई भाई से इतना दूर होता चला जा रहा है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? अनुज सखा संग भोजन करें। जब तक उनके छोटे भाई नहीं आ जाते भोजन नहीं करते। और छोटे भाई जब तक राम जी भोजन नहीं कर लेते तब तक वो भोजन नहीं करते। छोटे भाई ऐसे भाई, लेकिन आज हम भाइयों से दूर होते चले जा रहे हैं। देखिए पड़ोसी काम आता है, लेकिन जब विपत्ति पड़ती है तो भाई काम आता है, दूसरा कोई काम नहीं आता। परिवार ही काम आता है, दूसरा कोई काम आने वाला नहीं है। इसलिए परिवार में प्रेम बना करके रखिए, भाइयों को भाइयों से मिल करके रहना चाहिए, अपनी माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करना चाहिए। राम जी करते हैं ना, माता पिता आज्ञा अनुसरण, माता पिता से पूछ पूछ कर हर एक कार्य करते हैं। पिताजी आपकी आज्ञा हो तो ये काम कर लो, और हमें पूछने में शर्म आती है, क्यों पूछे। और राम जी क्या करते हैं? वेद पुराण सुनहि मन लाई। नित्य भगवान की कथाओं को सुनते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, वेदों को पढ़ते हैं, सुनते हैं। और सुनते ही नहीं है, अपने छोटे भाइयों को सुनाते भी हैं, पढ़ाते भी हैं। हमें बच्चों को संस्कार की शिक्षा देनी चाहिए। एक श्लोक है, माता शत्रु पिता वैरी, येन बालो न पाठिता, न शोभते सभा मध्ये, हंस मध्ये मतो यथा। वो माता पिता अपने बच्चों के शत्रु हैं, जो अपने बच्चों को संस्कार नहीं सिखाते। और आजकल देखें तो संस्कार विहीन हो चुका सब कुछ। सरकार ने, गवर्नमेंट ने ऐसी व्यवस्था कर दी, गामाने गणेश नहीं चलेगा, सांप्रदायिकता फैल जाएगी, गामाने गधा चलेगा। संस्कारिक पढ़ाई पढ़ी है। हमारी सनातन पद्धति कैसी है? हमारी पढ़ाई कहां से शुरू होती है? छोटे आ से। छोटे आ से अज्ञानी, ध्यान देना, अज्ञानी से हमारी पढ़ाई शुरू होती है और ज्ञान से ज्ञानी बनाकर छोड़ती है। और अंग्रेजी पढ़ाई
ए से आंट, आंट माने चींटी, चींटी से शुरू होती है, जेड फॉर जेबरा, पशु बना करके छोड़ती है। लेकिन हमें पढ़ा ही नहीं है। हम भले व्यास गद्दी पर बैठे अपने बच्चे को कॉन्वेंट में पढ़ाएंगे, इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाएंगे, हमें मतलब ही नहीं इस पढ़ाई से, संस्कारित पढ़ाई से। अपने बच्चों को संस्कारित पढ़ाइए, संस्कार देना मत भूलिए। माँ बच्चे की पहली गुरु होती है, ध्यान देना, सबसे पहली गुरु होती है माँ। माँ बच्चे को जैसा बनाना चाहती है बेटा बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण को यशोदा मैया ने सबसे पहले क्या सिखाया? नाचना। तो नटवर नागर नंदा, नाचने वालों में श्रेष्ठ हो गए। कौशल्या मैया ने श्री राम को मर्यादा का पाठ पढ़ाया, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए। एक कोई बालक था, उसको फांसी की सजा सुनाई गई। मरने वाले से उसकी अंतिम इच्छा पूछी जाती है, अंतिम इच्छा क्या है तेरी बता? तो माँ से मिलना चाहता हूँ। माँ को बुलाया गया, बेटा बोला माँ आज तेरी वजह से फांसी चढ़ रहा हूँ। क्यों? मैंने क्या कर दिया? तो माँ जिस दिन पहली चोरी करके लाया था, माचिस की डिब्बी चुरा करके लाया था, उसी दिन गाल में तमाचा मार देती तो इतना बड़ा डकैत नहीं बनता। पहली गुरु होती है माँ। माताएं अपने बच्चों को संस्कार दें। तो संस्कार कहां से मिलते हैं? संस्कार मिलते हैं माँ से, संस्कार मिलते हैं विद्यालय से, संस्कार मिलते हैं व्यासपीठ से। और आजकल व्यासपीठ के आगे बच्चों को कोई लाना नहीं चाहता, कहीं एक भी बात पल्ले पड़ गई तो बाबा बन जाएगा। और मैं कहता हूं व्यासपीठ से एक भी बात अगर किसी के हृदय में बैठ गई तो जीवन बदल जाएगा उसका। धीरे धीरे प्रभु और बड़े हुए तो अब कथा कहां पहुंच रही है? ध्यान देना, कथा पहुंच रही है बक्सर। बक्सर पटना में है। बक्सर में विश्वामित्र जी का आश्रम है। तो विश्वामित्र जी अपने आश्रम पर रहते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, निष्ठा चढ़ाते हैं, यज्ञ को हवन को भंग करके चले जाते हैं। विश्वामित्र जी को चिंता, देखिए संत को चिंता होती है तो संत उस चिंता को चिंतन में बदल देता है। हमारी चिंता में और संत की चिंता में यही फर्क है। हमारी चिंता चिता में बदल जाती है और संत की चिंता चिंतन में बदल जाती है। उससे लोक कल्याण हो जाता है, जन कल्याण हो जाता है, हमारा कल्याण हो जाता है। संत जब चिंता करता है तो सृष्टि का निर्माण होता है। तो आज विश्वामित्र जी के मन में चिंता हुई। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसहे विश्वामित्र जी के मन में चिंता ने जन्म लिया और जैसे ही चिंता की
तो थोड़ी देर के लिए चिंतन करने लगे, चिंतन में बैठ गए। जब चिंतन किया तो ध्यान आया, प्रभु अवतरेऊ हरन मोहि भारा, भगवान का अवतार हो गया है। ब्रह्मा विश्वामित्र जी के यज्ञ को कौन भंग कर देता था और क्यों कर देता था? देखिए, रावण ने जब वरदान मांगा कि मनुष्य और वानर से मेरी मृत्यु हो गए और कोई मुझे मार न पाए, तो रावण ने फिर पूरी सृष्टि में घूम घूम करके देखा कि कौन मेरे बराबर बलवान है जो मुझे मार सकता है। कोई नहीं मिला। एक वानर मिल गया, बाली को जाकर के ललकारने लगा। तो बाली ने उठा उठाकर ऐसा पटका रावण को, इतनी मार लगाई रावण की, रावण हक्का बक्का रह गया। रावण ने सोचा ये मार डालेगा, और सुनो, रावण को पटका ही नहीं, मारा ही नहीं, बगल में दबा के 6 महीने तक घूमा। क्यों? बोले प्रमाण पत्र। कोई कैसे मानेगा कि मैंने रावण को मारा? 6 महीने तक घूमा बगल में दबा के। बोले ये देखिए, ये दवा है रावण, इसको मारा मैंने। तो रावण को लगा कि ये मार देगा, बलशाली है। तो रावण ने बाली को लालच देकर के मित्र बना लिया। एक टेंशन खत्म। अब दूसरा खतरा था विश्वामित्र जी से, क्योंकि रावण ब्राह्मण था, राजा था, शस्त्रों को जानता था, शास्त्रों को भी जानता था। विश्वामित्र जी भी ब्रह्मर्षि थे और राजकुल में जन्म हुआ था। शस्त्रों को ये भी जानते थे, शास्त्रों को भी जानते थे। तो रावण ने सुबाहु मारीच और ताड़का की ड्यूटी लगा दी इसके विश्वामित्र जी के वन में, जहां रहते थे, इनकी कुटिया थी। ये बाबा को देखना कहां जाता है, पूरी सूचना मुझे देना, पल पल की खबर चाहिए मुझे। तो विश्वामित्र जी जो भी यज्ञ हवन करते, सुबाहु मारीच उनमें हड्डियां रक्त की वर्षा करके उसको भंग कर दिया करते थे। तो विश्वामित्र जी ने जब मन में चिंतन किया तो विश्वामित्र जी को लगा कि प्रभु का अवतार हो गया है। तो विश्वामित्र जी उस बक्सर से अयोध्या की ओर बढ़े। अयोध्या में जैसे ही आए, महाराज दशरथ को सूचना लगी। महाराज दशरथ ने बड़ा स्वागत किया, सुंदर आसन पर बैठा रहा, चरण धोए। कही कारण आगमन तुम्हारा, क्या कारण है मुनिवर आने का, कहिए। और एक मन में दशरथ जी के अंदर ही अंदर चिंता, घबराहटे। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र आज दूसरी बार आए हैं सूर्यवंश में। एक बार आए थे विश्वामित्र जी जब हरिश्चंद्र थे, और एक बार आए हैं जब रामचंद्र हैं। तो दशरथ जी ने मन में विचार किया कि ये चंद्र शब्द जो है मेरे कुल के लिए, मेरे खानदान के लिए अच्छा नहीं जान पड़ता। उस समय भी हरिश्चंद्र जुड़ा हुआ था, उस समय हरिश्चंद्र को दर दर की ठोकरें खाना पड़ी, तो आज न जाने क्या होने वाला है। घबरा भी रहे थे। तो विश्वामित्र जी ने कहा कि हे राजन, असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो नृप मोहि। दशरथ जी ने क्या, राक्षस सताते हैं, असुर समूह सताते हैं, बाण निकालो, मार दूंगा सबको, लाइए मेरा धनुष। विश्वामित्र जी बोले नहीं नहीं नहीं, आप नहीं। तो दशरथ जी बोले क्यों, क्या मैं मार नहीं सकता, मेरी शक्ति पर शंका है आपको? तो विश्वामित्र जी बोले नहीं नहीं नहीं, शंका नहीं है, आप मार सकते हो, पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, लेकिन मुझे मारने वाला नहीं चाहिए। आप तो मार दोगे, पुनः जन्म लेके फिर परेशान करने आ जाएंगे, मुझे तारने वाला चाहिए। तो दशरथ जी कहते हैं मेरे यहां तारने वाला कौन? तो इतने में ही क्या हुआ कि दशरथ जी ने चारों बेटों को बुलाया। तो चारों बेटों ने विश्वामित्र जी के चरणों में प्रणाम किया, और प्रणाम करके राम जी और लक्ष्मण जी एक तरफ बैठ गए, भरत जी और शत्रुघ्न लाल जी एक तरफ बैठ गए। दशरथ जी कह रहे हैं मेरे घर में तारने वाला कौन? जैसे ही विश्वामित्र जी की दृष्टि राम पर पड़ी, ठगे से रह गए।
विश्वामित्र जी मुंह फटा रह गया, आंखें खुली थी खुली की खुली रह गई। ऐसी सुंदर मूर्त को देख करके विश्वामित्र जी लुभावने हो गए, उनकी सुंदर मुस्कान को देख करके। तेरी मंद मंद मुस्कैया, तेरी मंद मंद मुस्कैया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कैया पे, तेरी मंद मंद मुस्कैया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कैया पे, तेरी मंद मंद मुस्कैया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरे नैन अजब मत वाले लगते हैं प्यारे प्यारे, नैन अजब मत वाले लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरे नैन अजब मत वाले लगते हैं प्यारे प्यारे, तेरे नैन अजब मत वाले लगते हैं प्यारे प्यारे। तेरी सौ चितवनिया, तेरी सौ चितवनिया के बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कैया पे, तेरी मंद मंद मुस्कैया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे, तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मोर मुकुट लटकनिया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी मंद मंद मुस्कैया पे, तेरी मंद मंद मुस्कैया पे बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी, बलिहार राघव जी। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी। तेरी चाल अजब मतवारी लगती है प्यारी प्यारी, तेरी
मन से मुस्कनिया तेरी मन से मुस्कनिया बलहार होगी बलहार होगी तेरे मन से मुस्कनिया बलहार होगी बलहार होगी बलहार होगी बोलिए सिया राम सरकार की जय। विश्वामित्र जी राम जी की छवि को देख करके ठगे से रह गए। वो गोस्वामी जी की लेखनी क्या कह रही है कि मांग बैठे क्या अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर वध में हो बरसाता। यहाँ लखनलाल जी का नाम नहीं लिया। अनुज समेत देहु रघुनाथा। अनुज तो भरत जी भी थे ना, तो फिर भरत जी क्यों नहीं गए, लखनलाल जी क्यों गए? बोले भरत जी राम जी को इतना प्रेम करते हैं कि उनका मुखमंडल देखे बिना एक मिनट रह नहीं सकते। जब चारों भैया प्रणाम करने आए थे तो राम जी ने प्रणाम किया, इधर बैठ गए। अब भरत जी प्रणाम करने आए, प्रणाम किया तो भरत जी ने सोचा भैया के बगल में बैठ जाऊंगा तो भैया का मुखमंडल नहीं दिखेगा, तो क्या करूं? तो भरत जी इधर बैठ गए। अब लखनलाल जी प्रणाम करने आए तो लखनलाल जी राम जी से बहुत प्रेम करते हैं, वो उनसे दूर नहीं रह सकते, तो प्रणाम करके राम जी के बगल में बैठ गए। अब शत्रुघ्न जी प्रणाम करने आए तो मैया सुमित्रा ने कह दिया था कि कौशल्या जी के द्वारा दी हुई खीर से, प्रसाद से जो बेटे होंगे तो एक बेटा राम जी की सेवा में लगा दूंगी, एक बेटा भरतलाल जी की सेवा में लगा दूंगी। तो राम भैया के पास तो लखन भैया बैठ गए हैं, तो मैं भरत भैया के पास बैठ जाऊं। विश्वामित्र जी की दृष्टि पड़ी राम जी पर, राम जी के बगल में बैठे हुए थे लखनलाल जी, इसीलिए अनुज समेत देहु रघुनाथा। जो जोड़ी यह बैठी हुई है यह दीजिए। तो दशरथ जी के चेहरे के रंग उड़ गए। दशरथ जी कहने लगे विप्र वचन नहीं कहे बिचारी, अभी महाराज कह रहे थे, अभी संत प्रवर कह रहे थे, थोड़ा सा मांगने पर ही भाषा बदल गई। विप्र वचन नहीं कहे बिचारी, क्या हे ब्राह्मण क्या वचन मांगे तुमने? कोई महाराज नहीं, कोई श्रीमंत नहीं, सीधा ब्राह्मण। दशरथ जी कह रहे हैं कुछ और मांगिए। देव भूप मन हर्षित तजहु मोह अज्ञान। विश्वामित्र जी बोले अपना अज्ञान छोड़ करके मुझे ये जोड़ी दे दीजिए, लेकिन दशरथ जी कह रहे हैं कुछ और मांगिए। चौथे पल